स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित कुछ स्रोतों की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। इनका सार ये है कि कैसे छोटी रोज की आदतें जिंदगी में बड़े सच में बड़े बदलाव ला सकती हैं। हम ये देखेंगे कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का आइडिया इतना पावरफुल क्यों है और क्यों लक्ष्यों से ज्यादा उन सिस्टम्स पर ध्यान देना चाहिए जो हम बनाते हैं। तो चलिए इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। इन सोर्सेज में जो पहली बात है जिस पर काफी जोर दिया गया है वो है रोज 1% बेहतर होना। सुनने में तो ये बहुत छोटा लगता है ना, सिर्फ 1%, लेकिन इसका असर कमाल का है। जैसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा। सोचिए, रोज 1% सुधार साल भर में आपको करीब 38 गुना बेहतर बना सकता है, और वहीं 1% गिरावट आपको लगभग 0 पर ले आती है। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि शुरुआत में अक्सर कोई खास प्रोग्रेस दिखती नहीं है। स्रोत इसे कहते हैं अव्यक्त क्षमता का पठार, मतलब वो प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप मेहनत कर रहे होते हैं पर लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। ये वो टाइम होता है जब असल बदलाव अंदर ही अंदर हो रहा होता है, सतह के नीचे। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ये, पर टिके रहना बहुत जरूरी है। सही कहा, वो पठार वाला दौर काफी चैलेंजिंग हो सकता है। और यहीं से वो दूसरा अहम आइडिया आता है ना, कि लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर फोकस करे। पर एक सवाल मन में आता है, क्या इसका मतलब ये है कि लक्ष्य बेकार है? कोई बड़ा गोल सेट करना क्या मोटिवेशन नहीं देता शुरू में? नहीं, लक्ष्य बेकार बिल्कुल नहीं है। देखिए, लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, वो जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्य पर ही टिके रहने में एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है मैराथन दौड़ना, ठीक है, दौड़ पूरी हो गई। अब क्या? अगर दौड़ने का सिस्टम, मतलब वो रोज की प्रैक्टिस, वो प्रक्रिया नहीं बनी है, तो बहुत चांस है कि वो वापस पुरानी आदतों पर लौट जाए। यही वो योयो इफेक्ट कहलाता है। जैसे वजन घटाया, लक्ष्य पूरा हुआ और फिर वापस बढ़ गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लक्ष्य पूरा होने के बाद उसको बनाए रखने का सिस्टम नहीं था। सिस्टम यानी वो रोज की प्रक्रिया जिस पर आप चलते हैं। जब प्रोसेस सही होता है ना, तो रिजल्ट्स अक्सर खुद ही आ जाते हैं। अच्छा, तो फोकस प्रोसेस पर, नतीजों पर नहीं। ये इंटरेस्टिंग है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत पावरफुल आइडिया है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब ये सोचने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है, ये सोचना कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है। क्या सिर्फ सोचने भर से फर्क पड़ता है? हाँ, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये अपनी पहचान को अपने एक्शन से जोड़ने की बात है। देखिए, हर बार जब आप अपनी उस आइडियल पहचान के हिसाब से कोई काम करते हैं, जैसे अगर आप खुद को एक हेल्दी इंसान मानते हैं और आप सलाद चुनते हैं जंक फूड की जगह, तो आप एक तरह से उस पहचान के हक में एक वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट आपके इस विश्वास को पक्का करते जाते हैं कि हाँ, आप वाकई वैसी हैं। ये बदलाव बहुत ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है, सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। समझ गई। तो मतलब हर छोटा एक्शन उस बड़े पहचान को मजबूत करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पहचान बदलना इतना जरूरी है, तो इसे असल में करें कैसे? यहीं पर शायद वो 4 नियम काम आते हैं जिनकी बात स्रोत करते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत व्यवहार बदलने के लिए, मतलब बिहेवियर चेंज के लिए, 4 बहुत ही सिंपल नियम बताते हैं ताकि अच्छी आदतें बनाना आसान हो जाए। पहला है, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदत का जो क्यू है, जो सिग्नल है, उसे बिल्कुल सामने रखें। जैसे अगर रोज सुबह विटामिन लेना है, तो शीशी को कॉफी मेकर के पास रख दें, जहां रोज नजर पड़ेगी। अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि आदत याद आ जाए। हाँ, ये तो आसान लगता है, मतलब आंखों के सामने रखो। दूसरा है, इसे आकर्षक बनाएं। आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पसंद हो, या फिर ऐसे लोगों के साथ जोड़ें जिनके लिए वो आदत नॉर्मल हो। सोशल इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होता है। तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी। आदत शुरू करने में जितनी कम मेहनत लगे, जितनी कम फ्रिक्शन हो, उतना अच्छा। यहां पर 2 मिनट का नियम बहुत इफेक्टिव है। कोई भी बड़ी आदत बस 2 मिनट से शुरू करें। जैसे ये मत सोचिए रोज 1 घंटा पढ़ना है, सोचिए बस 2 मिनट पढ़ना है। शुरुआत करना ही अक्सर सबसे मुश्किल होता है। 2 मिनट, हाँ, ये तो कोई भी कर सकता है। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारे दिमाग को ना तुरंत इनाम पसंद है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो आदत पूरी करने पर खुद को तुरंत कोई छोटा सा रिवॉर्ड दें, कोई संतोषजनक एहसास, जैसे हैबिट ट्रैकर में टिक लगाना या बस अपनी छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करना। ये नियम तो अच्छी आदतों के लिए बहुत अच्छे हैं।
पर हम सब जानते हैं बुरी आदतें छोड़ना भी उतना ही मुश्किल काम है। क्या ये नियम उसमें भी कुछ मदद करते हैं? हाँ, अच्छी बात यही है कि इन्हीं नियमों को आप उलट सकते हैं बुरी आदतों को तोड़ने के लिए। उन्हें अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। जैसे घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दें। अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उनके जो बुरे नतीजे हैं उन पर फोकस करें। मुश्किल बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। जैसे फोन पर टाइम वेस्ट करने वाले ऐप्स को डिलीट कर दें, रुकावटें पैदा करें। और असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। जैसे कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें। अगर बुरी आदत दोहराई तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ। तो ये सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बाहरी चीजें जैसे माहौल वगैरह वो भी बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। हमारा वातावरण, जिसे स्रोत पसंद का वास्तुकला या चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं, मतलब अपने आसपास के माहौल को इस तरह से डिजाइन करना कि सही चॉइस लेना आसान हो जाए और गलत चॉइस लेना मुश्किल। ये बहुत जरूरी है। साथ ही हमारी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, जेनेटिक्स हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, किसी दोस्त या पार्टनर को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताना भी बहुत मदद करता है। और एक जरूरी बात ये भी है कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। सही कहा ना? ऐसा नहीं कि आदत बन गई और बस काम खत्म। एकदम सही। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। लक्ष्य परफेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि लगातार इंप्रूवमेंट और अडेप्टेशन। आदतें बदलती परिस्थितियों के साथ बदलनी पड़ सकती हैं, तो सजग रहना और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करते रहना जरूरी है। तो अगर हम इन स्रोतों से मिले मुख्य आइडियाज को समेटें, पहली बात, छोटी एटॉमिक आदतें समय के साथ वाकई बड़े नतीजे देती हैं। दूसरी, लक्ष्य तय करना ठीक है, पर टिके रहने के लिए अच्छा सिस्टम बनाना ज्यादा जरूरी है। और तीसरी, सबसे गहरा और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ, और वो जो व्यवहार के 4 नियम हैं, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, वो इसे करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका देते हैं। और साथ ही ये याद रखना कि अपना माहौल बदलना और जवाबदेही तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी आदतें ही काफी हद तक हमारी किस्मत तय करती हैं, तो आज वो कौन सी एक छोटी सी परमाणु आदत हो सकती है जिसे बदलकर कोई भी अपने आने वाले कल की दिशा को बस थोड़ा सा बेहतर बना सकता है?